कुशीनगर के खड्डा विकास खंड का नौतार गांव इन दिनों फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह अच्छी नहीं बल्कि सिस्टम के सितम की दास्तान से जुड़ी है। दरअसल नौतार गांव से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां एक मृतक महिला के आवास योजना का पैसा अधिकारियों ने डकार लिया। बता दें कि बीते दिनों नौतार गांव के ग्राम प्रधान अंगद यादव ने अधिकारियों की मिलीभगत से आवास योजना के लाभार्थी परिवारों के लिए 1,20,000 रुपए फर्जी तरीके से अपने ही भाई के पत्नी के खाते में डाल दिए थे, जिस मामले में ग्राम प्रधान अंगद यादव से लेकर ग्राम विकास अधिकारी राम प्रकाश शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसी नौतार गांव में ही दुनिया छोड़ चुकी मुनिया देवी के साथ भी दगा किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुनिया देवी का फोटो खींचकर साइट पर अपलोड किया गया, लेकिन पैसा मुनिया देवी के अकाउंट में डालने के बजाय विकासखंड खड्डा के दफ्तर में बैठे भ्रष्ट बाबू ऑपरेटर और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से एयरटेल पेमेंट बैंक के फर्जी खाते में ट्रांसफर किया गया है, जिसकी वजह से मुनिया देवी का परिवार आज भी टूटी पड़ी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। आवास तो बलग में जे बाड़े बलग में वो अपने ने पैसा हेन तीन कह दल दूसरे खाता में डाल के भेज दलो। अगर हमारे 4 गो समझ चुआ तट खाता लगाए थे अपने माता जी का। हाँ, माता जी का अपना खाता लगाया था। हमारे माता जी खाता में नहीं आया तो नहीं उनके खाता में डालने से तो हमारा खाता में डाल दिला तो हमारे घर बन गए रही तो दूसरे किसी खाते में। हाँ, दूसरे किसी खाता में डाल दिए। अब हम मरई बाटे झोपड़ी में चुआ तट ब्लॉक का चक्कर कितने दिनों से लगा रहे हैं? अरे हम तो अभी 1.5 दिन से महाराज लगाते हैं। मातारी गुजर गई तब से लगाते हैं कि सुनवाई की बलमा के बालक में आते हैं तो क्यों बात नहीं कर सुनत अपन वाला करते अपन वाला करते पीछे पीछे दौड़ते हैं तो वो बात नहीं कर सुनत। वहीं इस पूरे मामले की जांच एक माह पूर्व शिकायत मिलने के बाद एडीओ आईएसबी योगेश कुमार पाठक को सौंपी थी। उनका कहना है कि जांच के बाद गड़बड़ी सही पाई गई है। आगे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। हम तो आपसे कहे हुए कि हम आपको दे देते रिपोर्ट, हम दे दें। आज नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं है क्या? 1-2 महीना पहले का मामला है, उसी समय आप जांच कर रहे हैं। पहले तो हम सोमवार को आपको दे देंगे रिपोर्ट पूरी, हमने जांच कर लिया है। क्या क्या अनियमितता है जांच में? हाँ, क्या गड़बड़ी है जांच में? आपको दे देंगे तो आप देख लीजिएगा। नहीं, आप क्या पाए जांच में? क्या पाए जांच में? जांच में हमने पाया कि जो आरोप लगाया गया गलत नहीं है, सही है। क्या था? किसके खाते में पैसा गलत खाते में गया है? अभी उस खाते की जांच चल रही है। फिलहाल लाभार्थी का जो खाता नंबर इसमें फीड था उसमें पैसा नहीं गया। किसके खाते में गया फिर? उस खाते वो एयरटेल बैंक का खाता है, किसके नाम से खाता है उसकी जांच चल रही है। इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई ब्लॉक में? कौन लोग ये कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको जांच में? इसके विषय में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। सरकार लगातार प्रयासरत है कि गरीब तबके के लोगों के सिर पर छत हो सके, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारी लगातार इस योजनाओं को ध्वस्त कर रुपए के घोटाले का काम तेजी से कर रहे हैं। बात करें कुशीनगर के खड्डा विकास खंड की नौतार गांव की तो एक बार फिर से स्वर्गीय मुनिया देवी, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का 2023 में लाभ मिलता है और अभी वो पैसा उनके खाते में पहुंच पाता कि इससे पहले उनका स्वर्गवास हो जाता है, जिसके बाद उनके बच्चे उनके अकाउंट को चेक कराते हैं और इन अधिकारियों के पास चक्कर काटते हैं कि आखिरकार आवास योजना में मिलने वाले रुपए कहाँ गए। तो पता चलता है कि ब्लॉक में बैठे वो तमाम भ्रष्ट अधिकारी, जिन्हें शायद फूस के घर में रहने वाले स्वर्गीय मुनिया देवी के परिवार को वह पैसा देना था, लेकिन उन अधिकारियों ने खेल कर डाला। फर्जी तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर ब्लॉक में बैठे बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा उसे अपलोड किया गया और सचिव की मिलीभगत से फर्जी एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में स्वर्गीय मुनिया देवी का पैसा मंगा लिया गया। अब देखना होगा कि इस तरीके से सिस्टम पर लगातार दिमक लगा रहे खड्डा विकास खंड में बैठे उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई कब होती है। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।